लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे संसद और उसकी संस्थाओं के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। संसद की जो अवधारणा है, संसद का जो कॉन्सेप्ट है वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के इंग्लैंड से आया। इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। और ये संसद को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं ड्यूमा है, डाइस है, कांग्रेस है, जहाँ लोग बैठ के सभा करते हैं। लोगों के जमा होने को कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं आगे। ये जो संसद की बिल्डिंग दिख रही है ये पुरानी बिल्डिंग है, हमारा भारतीय संसद की पुरानी बिल्डिंग है। और ये जो इस संसद की बिल्डिंग को आपने इंडियन करेंसी यानी 50 रुपये के नोट पर आपने देखा होगा। और नया नोट देखेंगे तो उसमें संसद की फ़ोटो नहीं है, एमपी की फ़ोटो है। अब ये जो नई बिल्डिंग जो हमारी न्यू दिल्ली में बनी है संसद के बगल में ही, और संसद के बगल में ये नई बिल्डिंग है हमारी संसद की, जो 2023 से चालू हो गई थी। ठीक है, ये कार्यकाल में बना मोदी जी के। ठीक है, तो ना वो बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, गिरती पड़ती थी, इसलिए नई बिल्डिंग बनाई। अब संसद के ऑर्गन यानी अंग देखेंगे, पार्ट। तो पहला पार्ट है संसद का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और दो इसके हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इसको हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं और इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते हैं राज्यसभा को। और हम देखेंगे तो संसद का के बारे में जो कहा गया है वो अनुच्छेद 79 से 122 तक इसकी चर्चा की गई है हमारे भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। यानी कि 79 से 122 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद में संविधान की चर्चा की गई। इसके पावर के बारे में, इसके लेजिस्लेटिव के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में, इसके प्रोविजंस के बारे में, और इसकी क्या पावर है, क्या इसकी शक्ति, कैसे कंट्रोल है, कैसे ये कंडक्ट होता है, ये सारी चर्चाएं ये आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 में कहा गया है, चर्चा की गई, वर्णन किया गया है। तो हम थोड़ा सा इसके आर्टिकल्स को डिस्कस कर देंगे। तो डिस्कस नाउ, हल्का डिस्कस नहीं, सिर्फ हम एक नज़र देखें तो 79 से 122 में पूरा संसद के बारे में संविधान में बताया गया है। तो 79 से 88 तक में देखें तो संसद की बिल्डिंग्स और पार्लियामेंट और उसके कुछ धारा इसके अंग के बारे में कहा गया है। तो देखें, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट्स की चर्चा है। 99 से 100 तक में कंडक्ट ऑफ बिजनेस की चर्चा है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की चर्चा है 101 से 104 तक। 105 से 106 तक पावर ऑफ प्रिविलियंस एंड द इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट इट इज़ मेंबर्स के बारे में। फिर लेजिस्लेटिव एंड प्रोसीजर्स के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 112 से 117 तक प्रोविजन फाइनेंशियल्स एंड मैटर्स के बारे में चर्चा है। 118 से 122 तक प्रोविजन जनरली नियम यानी कानून बनाना, अमेंडमेंट कर यानी संशोधन करना और चेंज करने के बारे में कहा गया है, या ना। अब पार्लियामेंट के जो अंग हैं, पार्लियामेंट के जो दो सदन हैं, जो सेनेट है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये पहली से जो सदन है लोकसभा, लोकसभा को हमने पहले बता दिया कि हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं। इसकी पूरी जो कैपेसिटी है, सीट है, 550 है। और नई वाले की देखेंगे तो 1200 है, दोनों मिलाकर लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा की जो अभी सीट होगी 88 है, 888 है नए वाले संसद में। नए वाले संसद में कितना है? 888, 888 है, 888 है नए वाले संसद में। तो चुनाव कितने में होता है? तो चुनाव होता है 543 का ही चुनाव होता है। 543 पर चुनाव होता है। और इस चुनाव में हमारे यूटी से कितना चुन कर आते हैं? तो 13 मेंबर आते हैं। और हमारे स्टेट से कितना चुन कर आते हैं? तो हमारे पास अभी 28 स्टेट है, और यूटी यानी यूनियन टेरिटोरी 8 हो गया है। यूनियन टेरिटोरी 8 हो गया है और स्टेट 28 है। ठीक है, नाउ तो समझ गए हम। और राष्ट्रपति नॉमिनेट कितने को करते हैं? 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो इसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हिंदी में सांसद बोलते हैं। सांसद बोलते हैं। जैसे हमारे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में 40 सांसद चुन कर जाते हैं। यूपी में 40 जिला है तो 40 का 80 सांसद चुन के जाते हैं। ठीक है, 40 है, यूपी में 40 है। तो देखिए, बिहार में 40 है, यूपी में 80 जिला है, तो 80 सांसद वहाँ से जाता है। बिहार में 38 का 40 जाता है, 40 सांसद जाते हैं। और राज्यसभा में जो स्टेट है, स्टेट के जो आपके विधायक होते हैं, विधायक इसके मेंबर को चुनते हैं। राज्यसभा के मेंबर को विधायक चुनते हैं, विधायक चुनकर भेजते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब इसमें 38 को चुन कर जाते हैं। इसका चुनाव कौन करते हैं? तो भैया इसका चुनाव एमएलए करते हैं। राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कौन करते हैं? तो एमएलए करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक के द्वारा ये चुन कर जाते हैं। हर स्टेट से राज्यसभा मेंबर चुन के जाते हैं। जैसे बिहार में
38 जिला है, 38 में से 20 तो मेंबर यहाँ के जाएगा बिहार का, सबसे ज़्यादा यूपी का जाता है, ठीक है। तो और नॉमिनेट कितना होता है, तो प्रेसिडेंट 12 ठो को नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इसमें साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर, द बेस्ट माइंड शुड बी इन द कंट्री, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जैसे हमारे नितिन गडकरी सर और आपका जयशंकर सर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वो सब बेस्ट माइंड लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है, चुन कर जाते हैं, नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। अब इसका इलेक्शन तो समझ गए। इसके भी मेंबर को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही कहते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है बच्चे। और 6 साल में जो है 1/3 यानी 30%, 1/3 बोलने का मतलब बच्चा 30% सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है। और इसके इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। और इसके चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इसमें कोई जनता वोट नहीं देती, अपना रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट नहीं चुनती, यहाँ विधायक चुनते हैं, ठीक है, विधायकों का वोट चलता है। और फिर उसी साथ साथ राष्ट्रपति का भी चुनाव हो जाता है, तो उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये इसके अंक है, जिसको हम संसद को लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं, यानी विधायिका, इसका काम है कानून बनाने का। तो इसमें सबसे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बोलते हैं। और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। अब इसके काम के बारे में ये हमारे अपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, ये लोकसभा का फोटो है, लोकसभा का फोटो है, राज्यसभा का तो नहीं हो पाए। लोकसभा ये हमारे संसद के मुखिया कहलाते हैं, प्रधानमंत्री पीएम मोदी है। और ये जो अभी जो है प्रेजेंट में राहुल गांधी शैडेड पीएम, यानी कि ऑपोजिशन लीडर, छाया प्रधानमंत्री। अगर ये कुछ भी गड़बड़ हो, जैसे हमने बहुमत का आंकड़ा सीट का कितना है, जीतने का आंकड़ा 272 पे आपको जीत है, 272 को भी पार्टी लाएगी, वो अपना पीएम, अपना लोकसभा सरकार बना लेती है, गवर्नमेंट बॉडी में आ जाती है, रूलिंग में आ जाती है। तो यही है। और इस पिक्चर्स को भी आपने देखा होगा, ये भी AIM के सांसद है, ठीक है ना। ये हमारे स्पीकर सर है ओम बिरला सर, और इन्हें बधाई देने आ रहे हैं पीएम मोदी एंड लोकसभा के अपोजिशन लीडर। और ओम बिरला सर बीजेपी लीडर्स हैं, और ये 2 सेकंड बार इलेक्टेड हुए। 2019 में भी ये लोकसभा स्पीकर बने थे, और 2024 में भी ये लोकसभा स्पीकर बने, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब संवैधानिक रूप से देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है, कानून बनाना। तो इसकी 2 सदनें कानून बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये कानून बन जाता है, यहाँ विचार बहस हो जाती है, तो इसे साइन करने के लिए एग्जीक्यूटिव के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को इतना ताकत है, इतना पावर है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इसे वीटो करने का ताकत है, वीटो करने यानी मना करने का ताकत है। जब यहाँ से कानून बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब भी अगर ये फिर इस पर न्यायपालिका ध्यान देती है, जुडिशियल, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका देखती है कि ये संविधान के अंतर्गत है या नहीं, या राइट टू फंडामेंटल का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, या किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, या संवैधानिक रूप से कोई ये इसमें कुछ एरर तो नहीं, तो इसे स्टे करके, रोक करके इस पर केस चलता है, ठीक है। वो अगले में हम जाने नाउ। तो ये आपका अमेरिका का, US का देखिए इस तरह का है। वहाँ के लेजिस्लेटिव को कांग्रेस बोलते हैं, जहाँ बैठक होती है, और उसके लोकसभा को हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेड बोलते हैं, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेड। और इस राज्यसभा को सेनेट बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव वहाँ भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव 4 साल, डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडन को हटा के। वहाँ भी जुडिशरी यानी न्यायपालिका नज़र रखती है सरकार, रूलिंग पार्टी पे, कि सरकार निरंकुश ना हो, ठीक है, उसकी नज़र रखती है, ठीक है। देखिए अब इसके थोड़ा सा लेजिस्लेटिव का समझ लेते हैं। इसका काम है कानून बनाना, अप्रूव करना, प्रेसिडेंटल करना, अपॉइंट करना। अब दोनों सदस्य में बहस होकर आर्गूमेंट होगा, सुधार होगा, अमेंडमेंट होगा। ये सारी बात होने के बाद राष्ट्रपति के पास चल जाता है, प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए चला जाता है। सिग्नेचर अगर प्रेसिडेंट का माने करेगा नहीं, तो इस पर वीटो मार देगा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कहता है कि जाओ फिर से चर्चा करो, इस पर भेज देता है, कानून को लौटा देता है। फिर प्रेसिडेंट का काम है जज की नियुक्ति करना है। और प्रेसिडेंट का चुनाव प्रत्येक 4 साल में अमेरिका में होता है, मगर हमारे यहाँ 5 साल कार्यकाल राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का सेना का अध्यक्ष भी होता है। और ये आपातकालीन में पूरी पावर राष्ट्रपति को होती है। आपातकालीन में, इलेक्शन में, आचार संहिता में, ये सारी पावर राष्ट्रपति को है। बहुत सारी पावर है, कानून के साथ साथ हर तरह का सेना का भी पावर है। अब जैसे युद्ध वगैरह होता है, तो सारा पावर PM से छीन लेता है राष्ट्रपति। PM से, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर को उतना पावर नहीं होता है युद्ध के समय। आपातकालीन में सारा पावर राष्ट्रपति को आ जाता है। अब ये जुडिशरी का काम क्या है, जो ये 2 कानून बना, यहाँ साइन हुआ, सारा चीज़ हो गया, देखा कि ये संवैधानिक है, तो इस पर डिसीजन होता है, लॉ आता है, जजमेंट आता है, ठीक है, फैसला आता है। और इसका काम है अपॉइंट करना, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का भी काम होता है। अब देखेंगे तो इसमें 9 जजेज हैं,
9 जजेज में जो चीफ जस्टिस होते हैं जिसको CJI बोलते हैं, CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे पास अभी जो हमारे 10 नवंबर 2024 को जो ओथ लिए हैं, शपथ लिए हैं संजीव खन्ना, डॉक्टर संजीव खन्ना। इसके मतलब डॉक्टर संजीव खन्ना जो हमारे 51 CJI 51 91 हमारे न्यायाधीश बने। ठीक है, अब ये सरकार पर पूरा ओवरटर्न रहती है, यानी सरकार पर नज़र, रूलिंग पार्टी पर नज़र बना के रखती है, उसके कानून को वापसी करना, लौटा देना, देखना, पूरा नज़र बनने पे नज़र रखती है ये न्यायपालिका, जुडिशियल। ठीक है, नाउ हमारे जो राष्ट्रपति अब तक बने हैं तो उसमें देखेंगे तो सर्वपल्ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश जब आज़ाद हुआ था तो वाइस प्रेसिडेंट थे, और राजेंद्र प्रसाद के बाद ये बने दूसरे। तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरली, और आपका अहमद फ़ारुकुद्दीन अहमद, नीलम आपका नीलम संजीव रेड्डी और जेली सिंह, और आपका यहाँ पर देखेंगे तो रामास्वामी और शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। APJ कलाम 11वें राष्ट्रपति बने। 12वां प्रतिभा पटेल है, प्रणब मुखर्जी है और रामनाथ कोविंद है, और हमारे जो करंट राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। बच्चा पूछ रहा है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है सर? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है जो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें जो है सांसद MP और MLA इसको वोट करते हैं राष्ट्रपति को। MP यानी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, और आपके स्टेट के जो विधायक होते हैं MP MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, वो सारे वोट देते हैं राष्ट्रपति को। अब इस वोट में कीमत है, यूपी के वोट एक विधायक की वोट की बहुत कीमत है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या पे ये सारा मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। सिक्किम की वोट की बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, तो ये आई होप संसद आपको समझ में आया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव समझ में आया हो, है ना? इसका सारा फंडामेंटल आपको फंक्शन समझ में आया। आप इसको बढ़िया से रीडिंग कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मिलेंगे, और जो आपका इसका आर्टिकल्स छूट गया उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।